नमस्कार छात्रों, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 8 संस्कृत की पुस्तक दीपकम के तीसरे पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आइए अभ्यास कार्य करते हैं। प्रश्न 1 है, पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। पाठ के आधार पर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। पहला प्रश्न है, गीतानि के गायन्ति। गीत कौन गाते हैं? इसका उत्तर है देवः अर्थात देवता। अगला प्रश्न है, कह बलम न वेति। कौन बल को नहीं पहचानता है? इसका उत्तर है निर्बलः अर्थात बलहीन। कहो वसंत से गुणम वेति। कौन वसंत के गुणों को पहचानता है? इसका उत्तर है बेकह अर्थात कोयल। अगला प्रश्न है, मुष्कः कस्य बलम न वेति। चूहा किसके बल को नहीं पहचानता है? उत्तर है सिंहस्य अर्थात शेर के। फलोदगमयी के नम्रः भवन्ति। फलों के आने पर कौन विनम्र होते हैं? इसका उत्तर है तरवः अर्थात पेड़। केन समम सख्यम न करणीयम। किसके साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए? इसका उत्तर है दुर्जनेन अर्थात दुष्ट व्यक्ति के साथ। केन बिना दैवम न सिद्ध्यति। किसके बिना भाग्य सिद्ध नहीं होता है? इसका उत्तर है पुरुषकारेण अर्थात मेहनत के बिना। प्रश्न 2 है, पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखत। पाठ के आधार पर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखें। पहला प्रश्न है, तरवः कदा नम्रः भवन्ति। पेड़ कब झुक जाते हैं? उत्तर है तरवः फल भारेण नम्रः भवन्ति। पेड़ फल के भार से झुक जाते हैं। अगला प्रश्न है, समृद्धि भी के अनुद्धता भवन्ति। समृद्धि में कौन विनम्र हो जाते हैं? उत्तर है समृद्धि भी सत्पुरुषः अनुद्धतः भवन्ति। समृद्धि में सज्जन पुरुष विनम्र होते हैं। अगला प्रश्न है, सत्पुरुषाणाम स्वभावः कीदृशः भवति। सज्जनों का स्वभाव कैसा होता है? उत्तर है सत्पुरुषाणाम स्वभावः परोपकारी नम्रः च भवति। सज्जनों का स्वभाव परोपकारी और विनम्र होता है। अगला प्रश्न है, सत्यम कदा सत्यम न भवति। सच कब सच नहीं होता? उत्तर है यत्र छलम अस्ति तत्र सत्यम न भवति। जहाँ छल होता है वहाँ सच नहीं होता। अगला प्रश्न है, दैवम कदा न सिद्ध्यति। भाग्य कब सिद्ध नहीं होता अर्थात भाग्य कब फल नहीं देता? उत्तर है पुरुषकारेण विना दैवम न सिद्ध्यति। मेहनत के बिना भाग्य सिद्ध नहीं होता है। प्रश्न 3 है, स्तंभयोः मेलनम कुरुत। स्तंभों का मेल कीजिए। यहाँ पर दो स्तंभ बनाए गए हैं। पहले स्तंभ में लिखा है उक्ति ही, यहाँ पर उक्ति दी गई है और यहाँ पर है इनका भावार्थ। तो उक्ति को उसके सही भावार्थ के साथ मिलाना है। पहली उक्ति है, गायन्ति देवः किल गीतकानि। देवता निश्चय ही गीत गाते हैं। यहाँ पर ये मिलेगा इसके साथ भारत भूमि महात्म्य वर्णनम अर्थात भारत भूमि की महानता का वर्णन। अगली उक्ति है, गुणी गुणम वेति। गुणवान व्यक्ति गुणों को पहचानता है। इसका मेल होगा सज्जन है एव गुणानाम वर्मज्ञः के साथ अर्थात सज्जन व्यक्ति ही गुणों को जानने वाला होता है। अगली उक्ति है, भवन्ति नम्रः तरवः फलोद्गमयी। फलों के उत्पन्न होने पर पेड़ झुक जाते हैं। यहाँ पर इसका मेल होगा सत्पुरुषाणाम स्वाभाविकी नम्रता अर्थात सज्जन पुरुषों में स्वभाव से ही नम्रता होती है। अगली उक्ति है, यथा चतुर्भी कनकम परीक्षते। जैसे 4 प्रकार से सोने की परीक्षा की जाती है। इसका मेल होगा सुवर्ण चतुर्भी प्रकारे परीक्षते।
इसके बाद है अष्टौ गुणः पुरुषम दीपयन्ति। 8 गुण पुरुष को सुशोभित करते हैं। इसका मेल होगा यहाँ पर प्रज्ञा, दमः, दानम, कृतज्ञता इत्यादि। इसके बाद है दुर्जनेन समम सख्यम न कार्येत। दुष्ट व्यक्ति के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। इसका मेल होगा दुष्ट संगः उषिरांगार सदृशः, अर्थात दुष्ट व्यक्ति का साथ गर्म अंगारे के समान होता है। इसके बाद है एकेन चक्रेन न रथस्य गति ही। एक चक्र के द्वारा रथ की गति नहीं हो सकती। तो इसका मेल होगा केवलम दैवम प्रयत्नम विना असिद्धम। इसका अर्थ है केवल भाग्य प्रयास के बिना व्यर्थ होता है। प्रश्न 4 है अधः प्रदत्त मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे दी गई मंजूषा से पदों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करें। यहाँ पर मंजूषा दी गई है जिसमें कुछ शब्द लिखे गए हैं। इन शब्दों से नीचे लिखे गए वाक्यों में रिक्त स्थानों को पूरा करना है। पहला वाक्य है गुणी डैश वेति न वेति निर्गुणः। यहाँ पर आएगा गुणम, तो पहले रिक्त स्थान में आएगा गुणम। इसके बाद है भवंती नम्रः तर्वः। यहाँ पर आएगा फलोद्गमयी। दूसरे रिक्त स्थान में फलोद्गमयी। पुरुषः परीक्षते कुलेन डैश गुणेन कर्मणा। यहाँ पर होगा शीलेन। गुणः पुरुषम दीप्यन्ति प्रज्ञा कोल्यम दमः डैश, तो यहाँ पर आएगा श्रुतम। इसके बाद है दानम यथाशक्ति डैश च। यहाँ पर होगा कृतज्ञता। इसके बाद है एवं पुरुषकारेण विना दैवम न। यहाँ पर आएगा सिद्ध्यति। प्रश्न 5 है समुचितम विकल्पम चिनुत। उचित विकल्प को चुनिए। यहाँ पर पहला प्रश्न है गायन्ति देवः किल गीतकानि इत्यस्य श्लोकस्य मुख्य विषयः कः। देवता निश्चित ही गीत गाते हैं। इस श्लोक का मुख्य विषय क्या है। इसका सही उत्तर है भारत भूमिः गौरवम, अर्थात भारत भूमि का गौरव। अगला प्रश्न है गुणी गुणम वेति इत्यत्र कः गुणम न जानाति। गुणवान गुणों को पहचानता है, यहाँ कौन गुणों को नहीं जानता। तो इसका सही उत्तर होगा निर्गुणः, अर्थात निर्गुण व्यक्ति जिसमें गुण ना हो। अगला प्रश्न है पिको वसंतस्य गुणम न वायसः इत्यस्य तात्पर्यम किम। कोयल वसंत के गुणों को जानती है, कौवा नहीं। इसका तात्पर्य क्या है। इसका सही उत्तर होगा सुजन एव गुणम जानाति, अर्थात सज्जन व्यक्ति ही गुण को जानता है। अगला प्रश्न है भवन्ति नम्रः तर्वः फलोद्गमयी इत्यस्य अर्थः कः। फलों के उत्पन्न होने पर पेड़ झुक जाते हैं, इसका क्या अर्थ है। इसका सही उत्तर होगा फलयुक्तः वृक्षः नम्रः भवन्ति, अर्थात फल से युक्त पेड़ विनम्र होते हैं। अगला प्रश्न है न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा इत्यत्र सभायाः महत्वम किम। वह सभा नहीं है जहाँ पर वृद्ध व्यक्ति ना हो। यहाँ पर सभा का क्या महत्व है। इसका सही उत्तर है धर्मोपदेशाय ज्ञानवृतः जनः आवश्यकः, अर्थात धर्म के उपदेश के लिए ज्ञान में वृद्ध लोगों का, अर्थात ज्ञानी लोगों का होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है दुर्जनेन सह सख्यम किमर्थम न कार्यम। दुष्ट व्यक्ति के साथ मित्रता क्यों नहीं करनी चाहिए। इसका सही उत्तर है सह उषान अंगारवद हानिकरः भवति। वह गर्म अंगारे के समान हानिकारक होता है। तो छात्रों, ये था आपके पाठ 3 का अभ्यास कार्य। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।